तो भाई कैसे है सब? सभी को राम राम। मैं क्या सोच रहा था ना कि सरकार को हर पुलिस स्टेशन में ये शापित कपड़े बंटवा देने चाहिए। किसी भी गुनहगार को ना सजा देने की जरूरत, ना टॉर्चर करने की। बस ये मौत की उतरन पहना दो। अगर गुनहगार होगा तो मर जाएगा और बेकसूर होगा तो बच जाएगा। वैसे हमारी इंस्पेक्टर तेजस्विनी आज इन शापित कपड़ों के गुनहगार को ढूंढने वाली है। मैं जानना चाहता हूं इन शापित कपड़ों का राज। मेरे से अब रहा नहीं जा रहा, तो चलो देखते हैं। दत्ता जी सर। अरे ये वीडियो डिलीट तो नहीं किया अभी तक? अरे सर, हर जगह से फुटेज डिलीट हो चुका है, इसी में रह गया होगा। हाँ, आप कर दीजिए अपने हाथ से डिलीट। दत्ता एक भी एविडेंस नहीं रहना चाहिए, मैं बोल रहा हूँ तुम्हें। अरे सर, कहीं एविडेंस नहीं रहेगा, आप चिंता मत कीजिए। कल कोर्ट की तारीख है, कहाँ मर गया तुम्हारा आदमी? सर आ जाएगा। अब वैसे भी उसकी औकात ना 15 लाख रुपए से ज्यादा की नहीं है। 15 लाख के लालच में वो जरूर आएगा। तुम एक बाप के डर को नहीं समझ रहे हो। पहले से ही पूरा मीडिया मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है। जहां देखो बस एक ही न्यूज चल रही है कि बिजनेस टाइकून नरेंद्र ककवानी के बेटे हेमंत ककवानी ने शराब के नशे में 2 मासूमों की जान ले ली। और वो कमीना इंस्पेक्टर निगम, उसने उन 2 विटनेसेस को कहां छुपा रखा है हमें पता नहीं। इससे पहले कि वो उन्हें कोर्ट में पेश करे, हमें उन दोनों विटनेसेस के बारे में पता होना चाहिए कि कौन है वो। ये लीजिए सर, ये लीजिए, ये आ गया। सर आप गाड़ी में बैठिए, मैं मिल के आता हूं। 15 मिनट लेट हो गए हो। डिटेल्स लाया? ये रहा, ये लो। बेटी की आजादी मुबारक हो सर। बीस साल पहले ऐसा क्या हुआ होगा जो ये कपड़े अपने आप से खून के धब्बों को हटने नहीं दे रहा है? मुझे तो लगता है मैडम कि अपने पापियों को ये कपड़े चुन चुन कर सजा दे रहे थे। अब देखिए, पापी नंबर 1 दुष्यंत अपने बीवी बच्चों को मारता था और अपनी 20 साल की बच्ची की 40 साल के आदमी से जबरदस्ती शादी कराने पर तुला हुआ था। और देखिए पापी नंबर 2 प्रदीप अपनी नौकरानी के साथ चक्कर चला लिया था जी, तो सजा तो मिलनी थी। और ये पापी नंबर 3 ऋषभ, ये तो अलग ही था। ये अपनी एक्स गर्लफ्रेंड के साथ एक रात सोने के लिए इसने एक नाटक रच दिया। मैं एक आखिरी रात तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ, तुम्हें महसूस करना चाहता हूँ, तुम्हें अपना बनाना चाहता हूँ। तो सजा तो मिलनी थी। पर सितार जी, ये भी तो हो सकता है ना कि ये कपड़े अपने असली कातिल को ढूंढ रहे हो। वो तो है मैडम, लेकिन बड़ा लंबा सफर तय किया है इन कपड़ों ने। अरे भाई, किसने लंबा सफर तय किया है? हमारे हाथ की चाय पिला दो, सारी थकान मिट जाएगी उसकी। लीजिए। थैंक यू। थैंक यू। पापा, चाय से इस बार कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर आपके पास कोई जादुई डिटर्जेंट या सर्फ हो तो वो दे दीजिए। इन कपड़ों पे जो खून के धब्बे लगे हुए हैं उसे मिटाने हैं। ये पुलिस वालों ने ड्राई क्लीनिंग का काम कब से शुरू कर दिया? नहीं जी, पुलिस वालों ने नहीं किया है, ये कपड़े धुलाई कर रहे हैं। 20 साल से पापियों को धरती से साफ कर रहे हैं कर करा के। सितार जी, अब आप पुलिस वालों की तरह घुमा फिरा कर बातें कर रहे हैं। बेटा कोई डिफिकल्ट केस है क्या? नहीं पापा, डिफिकल्ट केस तो नहीं है, लेकिन अलग केस जरूर है। पापा ये कपड़े देख रहे हैं आप? ये कपड़े 20 साल पुराने हैं। 20 साल पहले इन कपड़ों को जिन 3 लोगों ने पहना था, उन 3 लोगों के कत्ल हो गए थे। अच्छा। और हमारी मैडम 20 साल पुराने केस को सॉल्व करने की ठान चुकी है। मेरी बेटी बहुत जिद्दी है, इस केस को सॉल्व करके ही रहेगी। जी बिल्कुल, लेकिन लावारिस कपड़ों के इन बेनाम मालिकों को कैसे ढूंढेगी ये समझ नहीं आ रहा है। सितार जी, अब ये कपड़े लावारिस नहीं रहे जी। इस टी शर्ट के मालिक का नाम है निर्मल गंगवाल। 20 साल पहले इस टी शर्ट को निर्मल गंगवाल ने पहना था। मतलब आपने मैडम केस सॉल्व कर दिया? नहीं सितार जी, केस सॉल्व तो नहीं किया।
लेकिन कर लूंगा। अभी लोगो देख रहे हैं? हाँ जी। ये एक म्यूजिकल बैंड का लोगो है। इतना मशहूर नहीं था, लेकिन अपने आसपास के लोगों में ये काफी मशहूर था। इसे 4 लोग मिलकर चलाते थे, जिसमें 2 सिंगर थे और 2 गिटारिस्ट थे। उसमें से एक सिंगर था जिसका नाम है निर्मल गंगवाल। मैडम ये सब कब पता कर लिया आपने? अरे सितार जी, डिपार्टमेंट में हमारे भी बहुत कॉन्टेक्ट्स हैं। इस बैंड में गिटारिस्ट था जिसका नाम है जोसेफ। जोसेफ ने निर्मल के फादर से बात कर ली है। हमें कल निर्मल के फादर को मिलने के लिए जाना है। ग्रेट न्यूज जी, आपने तो गड़े मुर्दे उखाड़ दिए कर आगे। इसका मतलब आप ये केस सॉल्व कर ही देंगी आप। अच्छा बेटा, पैर थोड़ा ठीक लग रहा है तो मैं जरा वॉक पर जाके आता हूँ। ठीक है पापा। और रात होने से पहले लौट आऊंगा बस। मैं अभी आपको यही कहने वाली थी कि रात होने से पहले आप घर पे लौट आइएगा, नहीं तो नो पॉकेट मनी, नो मोबाइल। हाँ हाँ भाई, लौट आऊंगा बस। चलिए मैडम, मैं भी चलता हूँ। ठीक है। कल मिलते हैं जी। ठीक है। हेलो। गड़े मुर्दे मत उखाड़िए मैडम जी, कहीं उनकी कब्रों में किसी अपने को दफनाना ना पड़ जाए। ओके, तुम मुझे डिटेल्स में बताओ कि तुम कौन सी कब्र की बात कर रहे हो। आप जानती हैं इंस्पेक्टर साहिबा, मैं कौन से कब्रों की बात कर रहा हूँ। 20 साल हो चुके हैं, मामला कब का ठंडा हो गया, क्यों फिर से बुझी हुई राख को हवा दे रही हैं? लगता है इस भूले बिसरे केस से तुम कुछ ज्यादा ही डरे हुए हो। आप भी डरिए, अपने लिए नहीं तो अपने पिता के लिए, जिनका पैर अभी अभी ठीक हुआ है। वो फिर से वक्त पे जाने लगे हैं ना। जरा सोचिए, कहीं कोई एक्सीडेंट हो गया तो। आप एक समझदार इंसान है मैडम, समझ जाइए। पास्ट को पास्ट में रहने दीजिए, वरना अगली बार कॉल नहीं आएगा, खबर आएगी आपके पिताजी की। किसका फोन है तेज? पापा, आप उलझे हुए केस मुझसे ज्यादा बेहतर समझते हैं, और ये केस मेरी लाइफ का सबसे ज्यादा उलझा हुआ केस है। पर धमकी भरे फोन आना इस बात की गारंटी है कि मैं सही दिशा में जा रही हूँ। देखो बेटा, कोई चीज जब आंखों के बहुत करीब होती है ना, तो वो अक्सर हमें धुंधली दिखाई देती है। इसीलिए उस चीज को हमें थोड़ा दूर रखकर देखना चाहिए। पापा, आप मुझे बता सकते हैं साफ साफ कि आपको किस पर डाउट है? तुमने कहा था ना कि इस केस के बारे में सितार जी और अशोक के अलावा कोई नहीं जानता। नहीं नहीं पापा, अशोक और सितार जी ये नहीं कर सकते। तेज बेटा, बेटा मुझे तुम पर गर्व है कि तुम एक निडर और ईमानदार पुलिस ऑफिसर हो। पर बेटा, जिस फील्ड में तुम हो ना, जिस प्रोफेशन में तुम हो, उसमें थोड़ा अलर्ट रहना पड़ता है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तुम किसी पर शक करो, थोड़ा अलर्ट रहो बस। मैडम, जो कॉल आपको आया था वो यूज एंड थ्रो सिम थी, नो ट्रेसिंग एट ऑल। लगता है किसी प्रोफेशनल का काम है ये कर करा के। भाई साहब बस आते ही होंगे। वो कभी कभी सुबह की डिलीवरी आ जाती है तो जाना पड़ जाता है। और जहां तक मुझे पता है कि गंगवाल जी की कोई बहन नहीं थी, उनकी एक बेटी थी और बीवी थी, और उन दोनों के गुजर जाने के बाद गंगवाल जी अकेले रहते थे। जी, वो हमारे घर ऊपर वाले कमरे में किराए पे रहते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं भाई साहब, हमारी फैमिली की तरह ही हैं। वो उनके बेटे निर्मल के कत्ल और बीवी के जाने के बाद थोड़े डिस्टर्ब से रहते हैं, तो मैं और मेरे पति उनका ख्याल रखते हैं। भाई साहब आ गए। नमस्कार, सॉरी मुझे लेट हो गया आने में। आप बैठिए ना, वो एक अर्जेंट डिलीवरी आ गया था। कोई बात नहीं, मैं तेजस्विनी, जोसेफ के थ्रू मेरे आपसे फोन पे बात हुई थी। हाँ, इंस्पेक्टर तेजस्वी। मैं तो कब से आपसे मिलना चाह रहा था, लेकिन आज सुबह एक अर्जेंट केक का ऑर्डर आ गया।
एक माँ अपने बेटे को सरप्राइज देना चाहती थी, इसलिए मना नहीं कर पाया। दैट्स एब्सोल्युटली फाइन। नो दैट्स नॉट फाइन, दैट्स नॉट फाइन। बरसों के बाद किसी ने मेरे बेटे के केस में इंटरेस्ट लिया है। आप यहाँ पर मेरे बेटे के मर्डर के इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आइए। तो मैं लेट हो गया, मैं पागल, लेट हो गया मैं। आप लेट नहीं हुए हैं, ये लोग भी अभी आए हैं। हाँ हम अभी आए। निर्मल के बारे में बात करने आए हैं। हाँ, निर्मल, हाँ, I'm sorry, I'm really sorry। मुझसे गलत। इट्स ओके, इट्स ओके। लीजिए, आप पानी पी लीजिए। नहा लो। कौन से हॉस्पिटल में? नहीं, प्लीज आप वहीं पे रुकिए, मैं अभी आ रही हूँ। जी, मुझे अभी जाना होगा, मैं आपसे बाद में आके मिलती हूँ। नहीं, हमें बात करनी थी। मैं आपसे फिर से आके मिलती हूँ, अभी जाना होगा। मर्डर के बारे में बात करनी थी। सुनिए, अरे मैडम, क्या हुआ? डर गए? डरपोक कहीं के कहाँ आ रहे तुम सब पुलिस वाले? अरे बेटा, अब हम घर पहुंच गए हैं, तुम क्यों चिंता कर रही हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हाँ, आप ठीक हैं, पर मैं ठीक नहीं हूँ। आप यहाँ पे बैठे हैं। पापा, आप सोच भी नहीं सकते हैं कि मुझ पर क्या गुजर रही है। मैं छोड़ूंगी नहीं उसे जिसने आप पर हमला किया है। मैडम, आप चिंता मत कीजिए, वो पकड़ा जाएगा। मैं जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करके आता हूँ। नहीं सितार जी, आप रहने दीजिए, इसे मैं पर्सनली हैंडल करूंगी। आप बस पापा का बयान लीजिए और ऑफिशियली एफआईआर फाइल कीजिए। ओके मैम। विश्वकांत जी, एक बार एग्जैक्टली बताइए ना, हुआ क्या था? जी बिल्कुल, मैं जीत वाले पार्क में मॉर्निंग वॉक के लिए गया हुआ था। करीब 9:45 बजे के आसपास एक बाइक मेरे पास आकर रुकी। उस पर 2 लोग सवार थे, दोनों के चेहरे मास्क से ढके हुए थे। हेलो मैडम, सुना है आपके पापा पर किसी ने जानलेवा हमला कर दिया था। तुम्हें पता भी नहीं है कि तुमने कितनी बड़ी गलती कर दी है। हाँ, गलती हो गई थी, गर्दन कटनी थी, सिर्फ कलाई कटी है। खैर अगली बार तुम जेल में सड़ रहे होगे, आई प्रॉमिस। हाँ, हो सकता है, लेकिन आपको हम तक पहुंचने में काफी वक्त लगेगा और हमें आपके पापा के पास पहुंचने में कुछ समय। अब ये आपके ऊपर है कि आप ये चांस लेती हैं या इस केस से दूर हो जाती हैं। टेक केयर। मैडम। हाँ सितार जी, कुछ काम था क्या? हाँ जी, वो कल गंगवार जी से मीटिंग कब रखनी है? उसे अभी रहने दीजिए, हमारे पास पेंडिंग बहुत सारे केस हैं, फिलहाल उस पर ध्यान देते हैं। मैडम, क्या हम केस क्लोज कर रहे हैं? सितार जी, ये केस तो पहले से ही क्लोज था और वैसे भी हमारा केस नहीं है, ये 20 साल पुराना केस है। अच्छा होगा कि हम आज ही केस में ध्यान दें। लेकिन मैडम, आपको इतनी लीड मिल चुकी है इस केस में। आप कौन सी लीड की बात करें सितार जी? कौन सी लीड? हाँ, वो गंगवाल जी जो मेंटली स्टेबल भी नहीं है, आप उनकी बात कर रहे हैं? फिर भी मैडम, आप देखो ना ये। लीड। ओके मैम, कल मिलते हैं जी चौकी में। नहीं, मैं कुछ दिन के लिए लीव ले रही हूँ, मुझे पापा के साथ कुछ वक्त बिताना है। मैं जब लौटूंगी आपको बता दूंगी। जी मैडम।
गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ मैम, आप सुनाइए। अच्छा, आज शाम को फ्री हैं? जी मैडम, हाँ, बताइए ना क्या काम है। एक एड्रेस भेज रही हूँ, शाम को आ जाइएगा। आज पापा का बर्थडे है, आप आएंगे तो अच्छा लगेगा। मैम मैं जी, आप ही को फोन किया है, आप ही को आना है। शाम को मिलते हैं। जी मैडम, आता हूँ। बहुत अच्छा अरेंजमेंट करवाया है बेटा तुमने। चलो पापा बैठते हैं। हैप्पी बर्थडे सर। अरे सितार जी, आप बहुत अच्छा लग रहा है इतने दिनों बाद आपको देख। आज आपका बर्थडे था तो मैंने सोचा कि इस बहाने मुलाकात भी हो जाएगी। बहुत अच्छा किया बेटा। मैडम जी पापा। हाँ, ये शर्ट तो वो रिलैक्स सितार जी। पापा आइए ना, बैठिए ना। हाँ। हाँ सितार जी, मैं क्या कह रही थी? मैडम पर आपने ये शर्ट क्यों पहनी है? रिलैक्स सितार जी। आपको ये शर्ट नहीं पहननी चाहिए थी मैडम। रिलैक्स सितार जी। आपने कहा था ना ये कपड़े पापियों को सजा देते हैं। हाँ पर मैंने आज तक कोई पाप नहीं किया है। आप देखते हैं, एक ईमानदार इंसान के शरीर पर आने के बाद इन कपड़ों को फाइनली शांति मिलती है या नहीं? मैडम ये बहुत रिस्की है। पापियों के लिए ना। देखते हैं आज ये शर्ट किस पापी को चुनती है। गुड इवनिंग सर। मैं मेन्यू। अरे अनु, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ मैम, बल्कि आपकी वजह से पहले से बेहतर हूँ। मैं स्टार्टर्स ले आऊँ? नहीं अनु, सबसे पहले केक आएगा, हम केक कटिंग करेंगे, उसके बाद स्टार्टर ऑर्डर करेंगे, ठीक है? सॉरी अनु। अनु, ये मेरे पिताजी हैं और ये है सितार जी, और ये है अनु, अनुपमा खोखर। पापा, आप अनु को जानते हैं? मैं तो शायद पहली बार इनसे मिल रहा हूं। नहीं, मैं नहीं जानता। पापा, आप इसे इसके नाम से नहीं जानते, लेकिन आप इसे इसकी सरनेम से जानते होंगे, खोखर। दरअसल पापा, इसकी माँ का कत्ल जिस एरिया में हुआ था वो एरिया आप ही के अंडर में आता था, और इसकी माँ का नाम था सुनीता खोखर। सुनीता खोखर, ये नाम कुछ सुना सुना सा लग रहा है। मैंने जब नया नया ज्वाइन किया था तो ये इस नाम का केस आया था वहां पर। तुम्हारी माँ का केक शॉप था ना करकरा के? जी नहीं सर, दरअसल वो वहाँ काम करती थी। उस दिन वो वहीं से मेरे लिए मेरी फेवरेट चॉकलेट ट्रफल पेस्ट्री लाने वाली। अनु, संभालो अपने आप को, चल रोना बंद करो। अच्छा सुनो, क्या तुम हम सबके लिए पानी ले आओगी प्लीज? इसने बहुत बुरा वक्त देखा है। जब ये 4 साल की थी तब इसके पापा गुजर गए। माँ अकेली थी, लेकिन माँ ने इसे बहुत प्यार से संभाला, और जब ये 9 साल की हुई तब उसकी माँ का कत्ल हो गया। इसे ऑर्फनेज जाना पड़ा, और वहां जो उसके साथ हुआ वो सोचकर ही मेरी रूह कांप जाती है। इसे सेक्सुअली अब्यूज किया गया, इसे बेच दिया गया। नौ साल उसने उस नर्क में गुजारे हैं। एक एनजीओ ने इसे वहां से छुड़ाया, और पिछले 5 साल से ये छोटी मोटी नौकरियां कर कर अपना पेट भर रही है। मैडम ये तो वही है, गंगवाल जी। हाँ सितार जी, ये वही है, गंगवाल जी। पता है पापा, जिस दिन आप पर अटैक हुआ था
उस दिन मैं इन्हीं से मिलने गई थी और मुझे पता चला कि ये केक बहुत अच्छा बनाते हैं, तो सोचा कि आपकी बर्थडे है तो केक इन्हीं से बनवाएं। अच्छा किया बेटा। सितार जी, जी आप गंगवार जी के साथ जाइए और केक रेडी करके आइए। जी मैडम, आइए। अनु, तुम भी इनकी हेल्प कर दो। जी पापा, पता है आपका और मेरा प्यार अटूट है, लेकिन मैं जब गंगवाल जी से मिली और उन्हें अपने आप को मारते हुए देखा कि वो पिछले 20 साल से अपने बेटे के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं, तब मुझे समझ में आया कि एक बाप का प्यार से ज्यादा गहरा रिश्ता होता है दर्द का। सितार जी पे शक, आपकी जान को खतरा, ये सब कुछ मेरे दिमाग में चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इस पिता का दर्द, इस पिता का गुस्सा, उनके वो हाथ जो खुद के गालों पे खुद थप्पड़ मार रहे थे, ये सब कुछ मेरे दिमाग से निकल ही नहीं रहा था। और इसीलिए मैं इनसे वापस मिली और तब उन्होंने मुझे बताया कि जिस दिन उनके बेटे का कत्ल हुआ उस दिन 2 कत्ल और हुए थे। एक अनु की मां सुनीता खोखर और दूसरा इंस्पेक्टर केवल निगम। अनु से तो मैंने मिल लिया, लेकिन इंस्पेक्टर केवल निगम की वाइफ से मैं नहीं मिल पाई क्योंकि उन्होंने सुसाइड कर लिया था। मैंने उन सारे केस की फाइल निकालनी शुरू की जिस पर इंस्पेक्टर निगम काम कर रहे थे। एंड देन आई केम टू नो द हेमंत काकवानी हिट एंड रन केस। इंस्पेक्टर निगम ने इस केस के बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताया था सिवाय अपने एक खास कांस्टेबल को। दत्ता, तुम एक बाप के डर को नहीं समझ रहे हो। अरे ऑलरेडी पूरा मीडिया मेरे बेटे के पीछे पड़ा हुआ है और वो कमीना इंस्पेक्टर निगम, उसने उन 2 विटनेसेस को कहां छुपा रखा है किसी को पता नहीं। ये लीजिए सर, ये आ गया। डिटेल्स लाया? ये रहा, ये लो। जो कुछ भी किया वो सब कुछ तुम्हारे लिए किया बेटा। मैं तुम्हें बड़ी से बड़ी कॉलेज में दाखिला दिलवाना चाहता था, तुम्हारे फ्यूचर को सिक्योर करना चाहता था। पापा, आपने मेरी जिंदगी बनाने के लिए उस दिन सिर्फ 3 लोगों की जिंदगियां नहीं बेची थी, आपने उस दिन 3 परिवारों को बेच दिया था। I'm sorry बेटा। पापा, आपने खुद पर अटैक करवाया, खुद पर अपनी बेटी को धमकियों वाले फोन करवाए और मुझे सितार जी के लिए भड़काया। सरप्राइज! मैंने आप सबसे वादा किया था कि आपके गुनहगार को आपके सामने लाकर रखूं, फिर चाहे वो कोई भी क्यों ना हो। मैंने अपना वादा और अपनी ड्यूटी पूरी की। ये हैं आपके गुनहगार। अफसोस के साथ मेरे पापा। सितार जी, आपको यहां बुलाने का मेन रीजन यही था
कि शायद मैं इन्हें अरेस्ट ना कर पाऊं, पर आप प्लीज अपनी ड्यूटी निभाइए। तुमने निर्मल को मारा, मेरे निर्मल को मारो, मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। उसे सजा मिलेगी, अरे मिलेगी सजा उन्हें, मैडम है ना। पापा आप ठीक है? मुझे माफ कर दो तेज, मैं अपने गुनाहों को कबूल लूंगा, जो भी सजा मिलेगी वो भुगत लूंगा मैं, लेकिन तुम मुझे माफ कर दो बेटा, तुम मुझे माफ कर दो। पापा पापा आप मेरे पापा थे और आप मेरे पापा रहोगे। मैं आपसे प्यार करती हूं और हमेशा आपसे प्यार करती रहूंगी, लेकिन आप इन लोगों के गुनहगार हैं और कानूनन मुजरिम। एज एन ऑफिसर मैंने अपना फर्ज निभाया, लेकिन एज बेटी भी मैं पीछे नहीं हटूंगी। एक बेटी के रूप में मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी पापा। यही तेरी सजा है, यही तेरी सजा है। जैसे आज तक मैं अपने बेटे के लिए तरसा था, आज के बाद तुम अपनी बेटी के लिए तरसेगा। तेरी बेटी को मैंने मारा, नहीं मैं क्यों मारा? तूने अपनी बेटी को मारा है, तू कातिल है। मेरी निर्मल का भी, तेरी बेटी का भी। हाँ मैंने मारा, मैं क्यों मारा? सितार जी, ये विश्वास जी के कमरे की तलाशी ली, कुछ खास तो मिला नहीं। ये कुछ पुराने पेपर्स की कटिंग्स मिली हैं और इसमें उस एक्सीडेंट का जिक्र भी है। सर जी आप ये वर्दी अपने साथ ले जा रहे हैं? हाँ अशोक जी, ताकि रोज सुबह इस वर्दी को सल्यूट मारते समय कम से कम मुझे याद रहे कि मुझे भी इनकी तरह बनना है। कभी भटकना नहीं है, कभी बहकना नहीं है, चाहे कोई भी सामने आ जाए। सही बात है सर जी, मुझे भी मैडम जी बहुत याद आएंगी। अशोक जी, मुझे अब तक यकीन नहीं हो रहा है कि मैडम हमारे बीच में नहीं रही। मैंने उन्हें कितना मना किया कि वो शर्ट मत पहनिए, पर अब समझ में आया कि उन्होंने वो शर्ट क्यों पहनी। मैं कुछ समझा नहीं सर। मैडम जितनी अच्छी ऑफिसर थी ना, उतनी अच्छी बेटी भी थी। एज एन ऑफिसर तो उन्होंने केस सॉल्व कर ही दिया था, लेकिन बेटी के तौर पर उन्होंने अपने पिता की मौत जो है अपने सर पर ले ली। उन्हें पता था कि वो कपड़े जो है मौत का बदला लेकर ही रहेंगे, इसलिए उन्होंने मौत की उतरन जो है खुद ही पहन ली। लेकिन विश्वकांत जी को भी अपने पापों की सजा मिल ही गई। एक बाप के सामने उनके बच्चे का मरना, इससे भयानक सजा और क्या हो सकती है। कपड़ों ने अपना इंसाफ कर दिया। लेकिन एक बात गौर की आपने सर, जितने भी ये खून के धब्बे वाले कपड़े थे सभी पुलिस कस्टडी से गायब हो गए। अब बाकी कपड़ों का तो छोड़िए, मैडम जी के कपड़े का कोई क्या करेगा?
अरे वो तो चाकू की वार से तार तार हो चुका था, उसमें खून के धब्बे लग गए थे। अब वो भला किसी के किस काम का? अशोक जी, शर्ट को अपना काम पता है, वो अपने पापी को ढूंढ ही लेगा। अरे भाई साहब, शर्ट का कपड़ा तो देखो, कलर तो देखो। ये चेक पैटर्न बिल्कुल आजकल ट्रेंड में है, बिल्कुल नया माल है, हमारे लायक कहीं नहीं मिलेगा। ये यहाँ पे दाग लगा हुआ है। अरे कैसी बात करे, ये दाग नहीं है भाई साहब, ये स्टाइल है, इनर डॉट बोलते हैं इसे। ये मौत की उतरन पिछले 20 सालों से पापियों को सजा दे रही है, तो सारे पापियों एक चेतावनी है तुम्हारे लिए। शॉपिंग ना आप जरा थोड़ी ध्यान से करना, क्योंकि ये शापित कपड़े अभी भी मार्केट में है, जरा बच के। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट करके बताना। द लिटिल सिनेमा कंपनी, जहां हर कहानी अनहोनी से होनी में बदल जाती है। तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। राम राम भाइयों, फिर मिलते हैं।